हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको होम्योपैथी की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन बताएंगे, ब्रायोनिया। इसके क्या क्या विशेष लक्षण होते हैं, किस किस लक्षणों के आधार से ये मेडिसिन दी जाती है। इस दवाई के खास लक्षण होते हैं कि मरीज को हिलने डुलने से, शरीर में हरकत करने से दर्द का बढ़ना इसमें विशेष तौर से पाया जाता है। यदि मरीज सीधा लेटा हुआ है, कोई हरकत नहीं कर रहा है शरीर में, तो मरीज को लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी करवट लेगा, हिलेगा या हरकत करेगा तो उसको दर्द बनना शुरू हो जाता है। मेरे पास दोस्तों 2 महीने पहले एक बहुत तेज बुखार का पेशेंट आया, जिसको 104 डिग्री बुखार था। वो एलोपैथिक मेडिसिन लेता था तो उसका बुखार टूट जाता था, लेकिन उसको फिर से बुखार बन जाता था। साथ साथ ही उसको सांस लेने से छाती में दर्द होता था, और दर्द के साथ साथ उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, पानी बहुत ज़्यादा पीता था। कफ उसका छाती में इतनी बुरी तरह से चिपका हुआ था, क्योंकि उसने एलोपैथी के कफ सिरप वगैरह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पिए हुए थे, जिनके कारण उसका कफ उसके लंग्स में, उसके श्वास नली में बुरी तरह से चिपक चुका था। फ्रेंड्स, हमारे पास वो जब आया, हमने उसको उसके सारे सिम्टम्स रीड किए। उसके लक्षणों के आधार से हमने उसको ब्रायोनिया 200 की कुछ डोज बनाकर दी। उस पेशेंट को कहा कि आप इनको 3-3 घंटे बाद लेते रहें, और आप जो है मुझे 3 दिन के बाद दिखाना। 3 दिन के बाद वो पेशेंट आता है कि सर मेरा बुखार भी टूट गया। एक बार तो मेरा बुखार मुझे लग रहा था कि बहुत तेज हो गया, लेकिन मैंने जैसे ही टेम्परेचर देखा तो फीवर मेरा 104 ही था। लेकिन अगले दिन मेरा फीवर बिल्कुल ख़त्म होता चला गया, दोबारा मुझे फीवर नहीं हुआ। लेकिन सर मुझे सांस लेने के साथ छाती में अभी भी दर्द है। हमने उस पेशेंट को उसी के सिम्टम्स के आधार से ब्रायोनिया, वही मेडिसिन उसको हर जैसे हमने पहले उसको 2-2 3-3 घंटे बाद लेने के लिए कहा था, वही मेडिसिन उसको हमने टाइम बढ़ा के, यानी 4-4 घंटे बाद उसी मेडिसिन को दोबारा से हमने उसको 2 हफ्ते के लिए पेशेंट को दिया। पेशेंट 2 हफ्ते बाद मेरे पास आता है कि सर मेरे छाती का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया, अब मेरी छाती में बिल्कुल भी सांस लेने के साथ जो दर्द होता था बिल्कुल नहीं होता, और मुझे अभी थोड़ा कफ की शिकायत है। कफ मेरा अभी भी टाइट है, कम मात्रा में निकलता है। लगता है कि मेरा कफ काफ़ी चिपका हुआ है मेरे फेफड़ों के अंदर, मेरे लंग्स में। लेकिन मुझे जब से ये दवाई ले रहा हूँ, मेरा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे जो कब्ज़ की शिकायत रहती थी, मुझे कई कई दिन हो जाते थे स्टूल पास किए हुए, तो मेरा पेट भी उस दिन से बिल्कुल साफ रहने लगा। फ्रेंड्स, फिर मैंने वही मेडिसिन उसको दिन में 3 बार लेने के लिए कहा। 2 हफ्ते की फिर से हमने उसको मेडिसिन दी। मेडिसिन हमने कोई चेंज नहीं की, वही मेडिसिन उस पेशेंट को हम ये बताकर कि मैं इस बार दूसरी दवाई दे रहा हूँ, उसको बता के हम ये सिम्टम्स उसके यही थे, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देते रहे। क्योंकि वो बहुत लंबे समय से फीवर में और चेस्ट पेन के लिए एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा खा चुका था। उसके लिए हमने जब भी हमने उसके सिम्टम्स रीड किए, तो उसके सभी सिम्टम्स ब्रायोनिया से मैच करते हुए पाए गए। तो फ्रेंड्स, हमने उसको दिन में 3 बार, यानी टाइम घटा दिया दवाई का, दवाई की डोज वही रही 200 पोटेंसी में। हमने उसको ब्रायोनिया दिन में 3 बार लेने के लिए कहा। जैसे पेशेंट बहुत होशियार था, जैसे जैसे मैं उसके सिम्टम्स रीड करता था, वो समझता था कि डॉक्टर साहब मेरे से क्या क्या पूछ रहे हैं, वो ध्यान रखता था इस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, वो 2 हफ्ते के बाद दवाई को बराबर लेता रहा। 2 हफ्ते के बाद वो फिर पेशेंट हमारे पास आता है, बड़ा खुश
नज़र आता है तो जैसे ही क्लिनिक में घुसता है कहता है सर मेरा कफ बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, मुझे कोई भी खांसी में ज़्यादा दबाव देना नहीं पड़ता और मेरी चेस्ट में पेन अब बिल्कुल भी नहीं है। उसके फेस पर भी ग्लो आना शुरू हो गया था। वो एक पेशेंट को और साथ में लेके आया था कि सर ये पेशेंट है, इसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इस पेशेंट की स्थिति भी मेरे जैसी है। ये मेरा मित्र है, इसने मुझे एक दिन बताया कि मैंने इसको फ़ोन करके कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे बीमार हुआ, तुम मेरा पता भी लेने नहीं आए। तो उसने कहा कि भैया मेरे ही खुद हाल ख़राब है, मेरी कमर में दर्द है। तो मैंने उससे पूछा कैसे कैसे दर्द है, चलो तुम्हें मैं डॉक्टर के यहाँ दिखा के लाता हूँ, मैं तो भाई अब ठीक हूँ। तो उसने अपनी स्थिति जैसे बताई, तो मेरे पास जैसे कुछ दवाइयाँ बची हुई थी तो मैंने उन्हीं में से ही, क्योंकि इसको कमर के दर्द में हिलने डुलने से, हरकत करने से आराम महसूस होता था, तो मैंने आप जैसे मेरे सिम्टम्स पूछते थे वो उसी तरीके से मैंने इससे कुछ इसके सिम्टम्स जाने और जानने के बाद मैंने अपनी कुछ पुड़िया इसको दे दी। दवाई का तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि पेशेंट को हमने दवाई बताई नहीं थी, उसके सिर्फ सिम्टम्स हम पूछते थे, वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देते थे। तो उसने उसी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपने मित्र को, जिनको कमर में दर्द रहता था, वो सीधा लेटा रहता था तो ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही उस पर वो हिलता था या करवट बदलता था तो उसके कमर में बहुत ही तेज भयंकर दर्द होता था, सुई जैसी चुभन, शूल जैसा चुभन का दर्द होता था कि सर मैंने अपनी पुड़िया में से कुछ पुड़ियाँ इसको दी, इसे आराम महसूस हुआ, तब मैं इसको आपके पास लेके आया। फ्रेंड्स मैंने उसके भी सारे सिम्टम्स रीड किए, सेम से ही सिम्टम्स थे। तो मैंने उसको उसके जो दर्द होता था वो दर्द ब्रायोनिया के साथ साथ एक और मेडिसिन से मैच करता था, जिसमें उसको अचानक से बहुत तेज़ दर्द होता था और अचानक ही दर्द अपने आप ये दर्द बंद हो जाता था। तो फ्रेंड्स मैंने उसको सिम्टम्स के आधार पर ब्रायोनिया के साथ में ब्रायोनिया 200 के साथ साथ बेलाडोना 200 भी दिया। तो पेशेंट को मैंने 2 हफ्ते की दवाई दी, 2 हफ्ते बाद पेशेंट आता है सर मुझे काफ़ी आराम है, अब मैं चल फिर लेता हूँ, पहले मेरे से उठा भी नहीं जाता था, जैसे ही मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करता था तो तुरंत मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। एक और विशेषता इसकी होती है ब्रायोनिया के पेशेंट की कि इसके पेशेंट को जिस पासू में, जिस साइड में दर्द होता है, जैसे इसको चेस्ट में दर्द है तो ये औंधा लौट जाएगा, कमर में दर्द है तो ये सीधा लेट जाएगा, यानी दर्द वाले हिस्से को हमेशा ये दबा के लेटता है, तो इसको आराम महसूस होता है। तो समझ लीजिए आपके ब्रायोनिया का पेशेंट है, तुरंत आप उस पेशेंट को ब्रायोनिया दे सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसके सिम्टम्स रीड किए थे तो उसको बहुत तेज दर्द होता था एकदम से और एकदम बंद हो जाता था। तो उसके सिम्टम्स के आधार से मैंने ब्रायोनिया के साथ में उस पेशेंट को बेलाडोना भी ऐड किया। बेलाडोना ऐड करने से उसको जो अचानक से दर्द होता था तेज और एकदम से बंद हो जाता था, वो दर्द भी जाता रहा उसका, और वो पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है, कमर के दर्द से उसको राहत मिली है। अभी भी उसकी दवाइयाँ कुछ चल रही है क्योंकि अभी उसको उस कमर के दर्द में अकड़न जैसी रहती है। तो फ्रेंड्स सिम्टम्स यदि आप सही से पेशेंट के रीड कर लेते हैं, आप पेशेंट के सिम्टम्स सही ढंग से बता देते हैं तो पेशेंट को सिंगल मेडिसिन से ही बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके सिम्टम्स होते हैं, यदि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आप अपनी पूरी हिस्ट्री डॉक्टर को बताइए, आपको कैसे कैसे दिक्कत है। बहुत से कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपनी दिक्कत बताने से शर्म आते हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती, जो दिक्कत जिसको होती है उसको बताना चाहिए, छुपाने से बीमारी बढ़ती है, घटती बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो अपने डॉक्टर्स को आप बेझिझक अपने सारे सिम्टम्स बताएं। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर के पास पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से भी पूरे सिम्टम्स कई बार नहीं ले पाते, तो आपको भी अपने कुछ न कुछ जो सिम्टम्स अलग से आपको महसूस होते हैं आप अपने डॉक्टर्स को बताइए।
वैसे तो जो कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं वे पेशेंट के मुंह से जुबान निकलते ही जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, डॉक्टर समझ जाता है कि ये किस बीमारी का पेशेंट है, इसके सिम्टम्स किस मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर उसको उसी आधार से मेडिसिन देता है और पेशेंट ठीक होता चला जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन टोटल सिम्टम्स के आधार पर होती है। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा जैसे बहुत से एलोपैथी के पास पेशेंट जाते हैं, उनके दुनिया भर के टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन ये करा देते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट जब आते हैं, हमारे लिए वो रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए पेशेंट के लक्षण यानी सिम्टम्स बहुत मायने रखते हैं। सिम्टम्स के आधार से हम पेशेंट को जो दवाई देते हैं, पेशेंट दिन प्रतिदिन उससे ठीक होता चला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रायोनिया और ब्रायोनिया के दर्द, ब्रायोनिया के से होने वाली, ब्रायोनिया के पेशेंट को क्या क्या परेशानी होती है और किस किस परेशानी में ब्रायोनिया देने से हमें उचित लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रायोनिया का एक शॉर्ट चैप्टर आपको जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। किसी भी पेशेंट को हरकत करने से यानी हिलने डुलने से और अचानक से सुई चुभने जैसा दर्द हो और दर्द वाली करवट लेने से यदि आराम मिलता हो तो आप बेहिचक उस पेशेंट को ब्रायोनिया दें, तो पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।